अभी बात करते हैं कुंडली के अंदर लक्ष्मी योग। देखो लक्ष्मी योग है तो किससे बनेगा, शुक्र से बनेगा। ठीक है। तो वीनस आपका कुंडली के अंदर 2 या 7 नंबर, ठीक है, राशि में बैठा हो खुद का हो गया तो वो कुंडली में लक्ष्मी योग बनाता है। चाहे कहीं पे भी बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठा हो तो भी इट्स ओके, वो कुंडली में लक्ष्मी योग बनाता है। दूसरा लक्ष्मी योग कैसे बनता है? फर्स्ट हाउस लॉर्ड, 9th हाउस, 9th हाउस लॉर्ड, फर्स्ट हाउस। तो ये 3 मेजर तरीके हैं जिसको हम बोल सकते हैं लक्ष्मी योग फॉर्म करते हैं कुंडली के अंदर। ठीक है। यहाँ तक तो प्लेनेट का था, अभी जो हमने समझा वो सारे प्लेनेट से बनने वाले योग थे, ये हाउसेस फॉर्म करते हैं। ठीक है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठ जाए, 9th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाए। लेट सपोज यहाँ पे मैं एक कुंडली बनाता हूँ। किसकी बनाऊँ बताओ, किस लग्न की बनाऊँ? सर धनु की बना दीजिए। किसकी? धनु की। यस सर। लक्ष्मी योग की कंडीशन क्या है, खुद की राशि में शुक्र हो, तो या तो शुक्र यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, लक्ष्मी योग बनेगा। बट इसमें भी अभी देखो, अभी हाउसेस का रोल आता है, इससे ज्यादा ना ये वाला ज्यादा पैसा देगा, क्योंकि 11th हाउस में बनता है। 11th हाउस इज फॉर व्हाट? मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो लाभ मिलने वाले हैं उससे ज्यादा लाभ यहाँ पे मिलेंगे व्यक्ति को। एक ये हो गया। दूसरा, फर्स्ट हाउस लॉर्ड 9th हाउस में, यानी 9 नंबर किसका है? जुपिटर का। जुपिटर यहाँ पे बैठ जाए कुंडली में 9th हाउस पे, या तो फिर यहाँ 5 नंबर की राशि है, उसका लॉर्ड कौन है? सन, यहाँ बैठ जाए। समझ गए? तो ये कुंडली के अंदर लक्ष्मी योग फॉर्म करता है। इस व्यक्ति को बहुत कम मेहनत लगती है पैसा बनाने में, उसको इजीली सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये कुंडली का समझो ना एक राजयोगी है, बहुत भाग्यशाली हो गए जब फर्स्ट 9th मिलते हैं, 9th फर्स्ट मिलता है, ये सबसे बड़ा राजयोग है। दूसरा ये भी है, 9th लॉर्ड इन 9th हाउस। ठीक है। ये भी राजयोग है। क्यों? क्योंकि भाग्य अभी उसके ही कंट्रोल में है। और अगर किसी का ये बन रहा है ना, तो समझो कि लास्ट बर्थ में भी उसने बहुत अच्छे काम किए तभी जाके ये पोजीशन मिली है। यानी यहाँ पे 5 नंबर है तो सन यहाँ बैठ गया, उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि खुद के घर में बैठ गया और वो भी 9th हाउस में। तो लास्ट बर्थ में उसने बहुत अच्छे काम किए, उसके जो एंसिस्टर्स है उसकी कृपा उसके ऊपर है, ईश्वर की भी कृपा उसके ऊपर है, क्योंकि अच्छे काम किए तभी ऐसी अच्छी पोजीशन मिलती है। अदरवाइज अच्छी पोजीशन, ऐसी पोजीशन तो नहीं मिलती। ठीक है। तो ये कुंडली के अच्छे योग है, ये समझ लो धन से रिलेटेड यानी लक्ष्मी से रिलेटेड है। लक्ष्मी योग यानी बहुत सारी चीजें व्यक्ति को मिलती है ऐसी कंडीशन। अब कुंडली में जो धन योग बनते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। अभी सब हाउसेस के ऊपर है, हाउसेस जो फॉर्म करते हैं ना उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो जब भी कुंडली के अंदर धन योग कैसे बनता है, धन योग कौन फॉर्म करता है? सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस। कुंडली में इनका कनेक्शन बनना चाहिए कहीं ना कहीं, तब जाके व्यक्ति के कुंडली के अंदर धनी हो गया हम कहेंगे। मान लो अभी कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है इसमें, वो बात कर लो। फिर से धनु लग्न की कुंडली लेते हैं। सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस का कनेक्शन बनना चाहिए। सेकेंड हाउस लॉर्ड कौन है? सैटर्न है। तो सैटर्न या तो 5th हाउस में बैठ जाए, 11th हाउस में बैठ जाए या 9th हाउस में बैठ जाए। ठीक है। इन 3 घर में कहीं पे भी बैठ जाए तो क्या होगा, ये धनयोग होगा कुंडली के अंदर। उसी हिसाब से 11th हाउस में कौन सी राशि है? शुक्र की।
तो शुक्र वीनस यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, तो भी आपकी कुंडली के अंदर धन योग फॉर्म होगा। उसी हिसाब से यहाँ 5 नंबर, 5th हाउस में 1 नंबर है, तो मंगल आपका 2nd हाउस में बैठ जाए, मंगल आपका 11th हाउस में बैठ जाए, मंगल आपका 9th हाउस में बैठ जाए, ये भी धन योग होगा। यहाँ पे कौन सी राशि है? 5 नंबर, तो सन आपका 11th हाउस में बैठ जाए, सन आपका 2nd हाउस में बैठ जाए, सन आपका 5th हाउस में बैठ जाए, ये भी धन योग होगा। क्या हुआ? इसका स्वामी उस घर में जाके बैठ गया। किस घर में? 5th, 11th, 9th में। यानी समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट में जो बताना चाह रहा हूँ। 9th हाउस लॉर्ड इन तीनों में से कहीं बैठ जाए या खुद के घर में बैठ जाए, ठीक है। उसी हिसाब से 2nd हाउस लॉर्ड या तो 2nd हाउस में बैठ जाए या 5th, 11th, 9th में बैठ जाए। उसी हिसाब से 5th हाउस लॉर्ड 5th में बैठ जाए या 2nd, 5th, 9th, 11th, 9th, ठीक है। तो ये 4 घर का जब कनेक्शन बनता है ना, कुंडली के अंदर धन योग बनता है। एक तो ये होगा कि हाउस लॉर्ड जाके उस हाउस में बैठ गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि 2nd हाउस लॉर्ड, मानो यहाँ सैटर्न है, ठीक है, तो सैटर्न यहाँ पे बैठ गया और 11th हाउस लॉर्ड वीनस यहाँ पे बैठ गया। राशि एक्सचेंज, इसे राशि परिवर्तन योग कहते हैं, वो भी एक राजयोग है, ठीक है। कि भाई इसकी साइड में ये बैठ गया, इसकी साइड में ये बैठ गया। उसी हिसाब से यहाँ पे मंगल मंगल यहाँ बैठ जाए और यहाँ पे जो वीनस है, वीनस यहाँ बैठ जाए, तो ये भी राशि परिवर्तन होगा। उसी हिसाब से 11th, 9th में बन जाए, यानी इन चारों घरों में राशि परिवर्तन हो जाए, तो भी ये धनी होगा। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी कि 2nd लॉर्ड सैटर्न, 11th लॉर्ड वीनस किसी भी हाउस में बैठ जाए, किसी भी हाउस में बैठ जाए, ये धन योग फॉर्म करेंगे ही करेंगे। भले छठे घर में बैठे, 8वें घर में बैठे या 12वें घर में बैठे, बट ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छे कहाँ देंगे? केंद्र और त्रिकोण के हाउस में अगर बैठ जाते हैं साथ मिलके, वहां पे ज्यादा अच्छे से रिजल्ट देता है। यहाँ पे रिजल्ट तो देगा उसी हिसाब से, बट फिर क्या होगा? आपको इस हाउस की एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तभी जाके ये धन योग एक्टिवेट होगा। वैसे तो ये जिस भी हाउस में बैठे, उस हाउस की अगर आप एक्टिविटी करते हो तभी धन योग एक्टिवेट होता है, अदरवाइज आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता। आपको उस हाउस की एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिस हाउस में जाके ये धन योग फॉर्म हो रहा है। समझ रहे हो मैं जो बात करने चाह रहा हूँ? ठीक है। यस सर। यस सर। Yes, sir. जिस हाउस में बनेगा उस हाउस की आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आप उस हाउस की एक्टिविटी करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो ये धन योग कैंसिल हो गए, आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसी हिसाब से राजयोग की कंडीशन होती है। राजयोग जहाँ बनता है उस हाउस से रिलेटेड आपको एक्टिविटी करनी पड़ती है, तभी जाके उस राजयोग का फल मिलेगा, वरना राजयोग कैंसिल हो जाए। तो अभी मैंने इन दोनों का समझाया, 2nd एंड 11th का। 5th और 9th लॉर्ड भी कहीं जाके एक साथ बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा है। ये 4 घर एक दूसरे से मिलके कहीं पे भी बैठ जाए तो भी ये धन योग फॉर्म करता है कुंडली के अंदर, ठीक है। तो जिसकी भी कुंडली में बन रहा है बहुत अच्छा होता है, पैसा आता है जाता है, व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ये कुंडली के वेल्थ पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा होता है जब इनका कनेक्शन बनता है, 2nd, 5th, 11th, 9th। उसमें भी 2nd एंड 11th का बने तो ज्यादा बेटर है रेदर देन 5th एंड 9th। वो भी धन योगी है, अच्छा ही है, बट यहाँ पे प्योरली धन की बात है, यहाँ पे धन की बात है, यहाँ पे लाभ की बात है। तो 2nd एंड 11th जो फॉर्म करता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा क्या है? दूसरा अभी कब बनेगा? ये तो प्योर धन योग हो गया। अभी व्यक्ति की वेल्थ के लिए दूसरी क्या चीज अच्छी है? 1st हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ जाए, ठीक है, पहला खुद का स्वामी 2nd में चला गया, या तो फिर 2nd हाउस लॉर्ड 1st में बैठ जाए, ये भी व्यक्ति अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगा उसकी लाइफ में। उसी हिसाब से 11th वाला 1st में बैठ जाए या 1st लॉर्ड 11th में बैठ जाए, ये भी अच्छा गेन करता है उसकी लाइफ। 1st लॉर्ड 5th में बैठ जाए, 5th लॉर्ड 1st में चला जाए, ये भी राजी होगा। 9th लॉर्ड वो तो हमने समझ ही लिया, 1st और उसका। 2nd और 11th का लॉर्ड आके 1st में बैठ जाए। मान लो सिंह लग्न की किसकी कुंडली है, तो सिंह लग्न में मर्क्यूरी अकेला प्लेनेट है जो धनयोग फॉर्म करेगा, क्योंकि 2nd हाउस में भी उसकी राशि आएगी, 11th हाउस में भी उसकी राशि आएगी। ऐसा व्यक्ति और मर्क्यूरी अगर यहाँ बैठ जाए
फर्स्ट हाउस में, तो क्या हुआ, सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, 11th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है। ये व्यक्ति बिजनेस करेगा, बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, धन अर्जित करेगा और वेल्दी यानी रॉयल लाइफस्टाइल जिएगा। सिंह लग्न की कुंडली में अकेला मर्क्यूरी अगर यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो मर्क्यूरी उसके लिए बहुत अच्छा प्लेनेट हो गया, उसको बहुत पैसा देगा जब भी मर्क्यूरी की महादशा आएगी। सर मिटाने से पहले एक डाउट सर, ऐसा उसी हाँ में बोलो डाउट बोलो। था। वो आपने वो लक्ष्मी योग का किया है ना, तो इसके हिसाब से आपने बोला कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस,